नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपके जन्मदिन वाले दिन अगर आपका कोई भी परिजन मर जाता है, किसी भी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो क्या आप अशुभ हो? क्या आपका जन्मदिन अशुभ है? क्या आपके कारण ऐसा हुआ है? दोस्तों, बहुत लोगों का ये सवाल होता है और बहुत लोग अपने आप को कोसने लगते हैं, खासकर वो बच्चे जिनके पैदा होते हैं उनकी माँ मर गई, पिता मर गए, या कोई भी ऐसा हादसा हो गया, या उनके पैदा होने के कुछ सालों बाद उनके किसी एक पर्टिकुलर जन्मदिन पे उनका कोई फैमिली मेम्बर चला गया। दोनों ही बातें अलग हैं, दोनों ही बातों के अलग मीनिंग हैं। तो अपने आप को दोष देने की बजाय आज आप सच सुनिए कि क्या कारण हो सकता है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे नेगेटिविटी होती है, रिश्तेदारों द्वारा, पड़ोसियों द्वारा, किसी ना किसी नोन अननोन द्वारा ब्लैक मैजिक हुआ हुआ होता है और इस बारे में पता नहीं होता। तो जो ब्लैक मैजिक हुआ हुआ होता है वो मारण क्रिया हुई हुई होती है। सपोज़ आपके पेरेंट्स पे मारण क्रिया हुई हुई है, या सपोज़ आपके किसी फैमिली मेम्बर पे हुई हुई है। जिस दिन आपका जन्मदिन है उस दिन को इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि वो जो दिन होता है वो सबसे अहम होता है, और क्योंकि आप ब्लड से लिंक्ड हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़्यादा असर करती है। कई दफ़ा जो माँ बाप के ग्रह होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बच्चे पे कोई क्रिया की हो, ब्लैक मैजिक किया हो, और माँ बाप के ग्रह ऐसे होते हैं कि वो अलाए बलाए अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके कारण भी हो जाती है डेथ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान पे ब्लैक मैजिक किया गया और उसकी डेथ हो गई इत्तेफाकन से उसी दिन जिस दिन आपका जन्मदिन था। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि डेथ भी नेचुरली हुई है। अब मौत तो ऐसी चीज़ है जो कभी भी आ सकती है। वो ये थोड़ी देखेगी कि किसका जन्मदिन है घर में तो हम आज ना आए कल आएँ, वो ये तो नहीं देखेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने त्योहारों पे अपने परिजनों को खोया है। मुझे याद है अच्छे से कि मेरी मदर की डेथ हुई थी, मतलब हमने दिवाली नहीं मनाई थी, कोई भी तरीके से जो है अगले दिन गोवर्धन वगैरह कोई त्यौहार नहीं मनाए थे। मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद हमने दिवाली बनानी बंद कर दी। तो कभी भी किसी की भी मृत्यु अगर होती है, नेचुरली भी होती है। जिनका सवाल था, इनके दादाजी की मृत्यु हुई थी, तो हो सकता है एज फैक्टर की वजह से नेचुरल डेथ हुई हो। पर अगर ये नेगेटिविटी से ग्रसित रहे हैं, उस पर भी अगेन बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। किस तरीके के सपने आ रहे थे, कैसा वो बिहेव करते थे, मरने से कुछ सालों पहले क्या स्थिति थी, क्या घर में नेगेटिविटी और भी देखने को मिलती थी या बाकी फैमिली मेम्बर्स पे थी। बहुत चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। क्या वास्तु दोष था, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके एक निष्कर्ष आता है। तो हो सकता है कि उनकी डेथ हुई हो बीमारी से, या अगर ब्लैक मैजिक के कारण भी हुई हो, तो आपकी डेट बर्थडे की अगर उसी दिन पहुंची है या उसी दिन हुई जिस दिन डेथ हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही जिम्मेदार हो या आपके कारण हुआ है। अगर ऐसा होता तो हर जन्मदिन पे कोई ना कोई नुकसान होता, हर जन्मदिन पे किसी ना किसी की मृत्यु होती। पर ऐसा नहीं है, किसी पर्टिकुलर जन्मदिन पे ही हुआ है। तो एक पर्टिकुलर जन्मदिन पे हुआ है तो उसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है कि नेचुरली डेथ हो गई हो, या जो मैंने बताया कई दफ़ा ग्रह ऐसे होते हैं जो दूसरों की अलाए बलाएँ अपने ऊपर ले लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं, बहुत उनके अंदर त्याग की, सेक्रीफाइस की भावना होती है। वो क्या करते हैं कि दूसरों की परेशानियाँ अपने ऊपर ले लेते हैं। कैसे? आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, खासकर आपकी मदर है, फादर है, वो आपकी परेशानियों को, आपके दुख को अपने ऊपर लेने की बात करती है, दुआएं मांगती है कि इसके कष्ट दूर हो जाएं। या अक्सर लोग कह देते हैं ना कि इसकी उम्र मुझे लग जाए और मेरी उम्र इसको लग जाए, इस तरीके से लोग कह देते हैं। और यहाँ तक कि बीमारी का कहते हैं, संकट का कह देते हैं। तो जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, जब आपका संकट अपने लिए मांगते हैं या अपनी उम्र आपके लिए देने की बात करते हैं, तो भी कई दफ़ा कि आपके ऊपर हुआ है ब्लैक मैजिक या आपके ऊपर कोई संकट आया है, मृत्यु तुल्य संकट आया है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली उन पर ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि उन्होंने इतनी प्रे करी थी भगवान से, दुआ से, कुदरत से दुआ मांगी थी कि वो संकट उनके ऊपर आ जाए, आपके ऊपर ना आके। तो इन कारणों से भी जो कहते हैं ना कि आपके ऊपर से खतरा टल गया और किसी दूसरे ने वो ले ली। आप इंसान की बात छोड़िए, जो जानवर होता है, कुत्ता होता है, वो तक मृत्यु दूसरों की, अपनी फैमिली मेम्बर्स की, अपने मालिक की मृत्यु अपने ऊपर ले लेता है। जहाँ अगर नेगेटिविटी के केसेस होते हैं, अक्सर वहाँ जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, खासकर डॉग्स की बात करूँगा। कैट्स थोड़ी सी मीन होती हैं इस मामले में।
कैट्स नेगेटिविटी को देख लेती हैं पर अपने ऊपर नेगेटिविटी नहीं लेती हैं। वफादारी की अगर बात करें तो बिल्लियाँ इतनी वफादार नहीं होती। अगर हम कुत्ते की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा वफादार होता है। अगर वो प्रेतों को देखता है, नेगेटिव एनर्जी को देखता है तो वो संकट अपने ऊपर ले लेता है। कोई भी तरीके का संकट होगा वो तुरंत अपने ऊपर ले लेगा। वक्त से पहले मर जाएगा, बीमार होकर मर जाएगा, गुमसुम हो जाएगा, पागल हो जाएगा, पर मैक्सिमम संकट अपने ऊपर लेने का प्रयास करेगा। यही कुत्ते और बिल्ली में फ़र्क होता है। और रही बात इंसानों की, बहुत कम इंसान होते हैं जो आपका संकट अपने ऊपर लेने की बात करते हैं। वो वही हैं जो आपसे बेहद प्यार करते हैं और वही आपकी अलाएँ बलाएँ परेशानियाँ अपने ऊपर ले लेते हैं। तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने किया हो आपके जन्मदिन वाले दिन और वो संकट आपके फैमिली मेम्बर ने अपने ऊपर ले लिया। पर इसमें भी अपने आप को दोषारोपण करने से कोई फ़ायदा नहीं कि आप कहें कि भाई मेरे कारण हुआ, मैं जन्मदिन नहीं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगी। अब तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मेन चीज़ है आप नेगेटिविटी को दूर करें, अपनी प्रोटेक्शन करें, घर की प्रोटेक्शन करें, जिससे इस तरीके के इंसिडेंट्स दोबारा रिपीट ना हो। क्योंकि गंदे लोग हर जगह हैं। पड़ोसी गंदे मिल सकते हैं, रिश्तेदार मैक्सिमम गंदे मिलते हैं, टोटका करने वाले मिलते हैं। क्यों? जलन है, नहीं बर्दाश्त हो रहा, सहन नहीं हो रहा आपकी तरक्की, आपकी हंसी भी उनको चुभ रही है। तो आपको इस तरीके के लोग हर जगह मिलेंगे। कहाँ कहाँ तक आप जो है अवॉइड करोगे? आपको अपना तो प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी ना अगर आपको जीवन में जीना है। ये चीज़ें होती हैं जो तंत्र होता है, ब्लैक मैजिक होता है, दीज आर साइलेंट किलर्स। ये धीरे धीरे काम कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कब इंसान बर्बाद हो जाता है। फिर इंसान यही सोचता रहता है मैं तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, मेरे ही सारे पासे उल्टे कैसे पड़ गए। मैंने ठीक इन्वेस्टमेंट करी, मेहनत करी, बढ़िया स्कूल गए, बढ़िया कॉलेज गए, अच्छी जॉब के लिए कोशिश करी, सब चीज़ करा, घर को देखा, पर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि चुपचाप जो चीज़ पीछे लगी हुई है जो बर्बाद कर रही है उस पर आपका निशान ही नहीं गया, ध्यान ही नहीं गया। आप घर को देख रहे हो कि अरे घर में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुंडली दिखा रहे हो पर कुंडली परफेक्ट आ रही है। क्यों? ब्लैक मैजिक जो हुआ है वो कुंडली में रिफ्लेक्ट कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं बता रहा। तो ब्लैक मैजिक जो होते हैं, तंत्र जो होते हैं, ये बर्बाद कर देते हैं, अर्श से फर्श पे ले आते हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता। चाहे बीमारियां पैदा करनी हो, चाहे घर को बर्बाद करना हो, चाहे किसी भी तरीके से आपको गरीब बनाना हो, हर तरीके के तंत्र होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। इनकी क्रियाएं होती हैं, गंदी से गंदी होती हैं। जो लोग इन चीज़ों में लिप्त होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आई विल नॉट रिवील व्हाट दे डू। इतने गंदे काम करते हैं कि सुन के ही आपको मतलब उल्टी आ जाएगी। कैन यू बिलीव? तंत्र में ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें ह्यूमन स्टूल तक खाते हैं, मतलब पॉटी खाते हैं, नंगे होके पूजा करते हैं, पॉटी का सेवन करते हैं, यूरिन का सेवन करते हैं। ऐसी ऐसी साधनाएं होती हैं गंदी, और उसके बाद उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं। और ऐसे लोगों के पास जाने वाले लोग बहुत हैं कि इसको बर्बाद करना है, उसको बर्बाद करना है। जो आप खुद सोचिए, जो खुद पॉटी सूसू खा के गंदी क्रिया को करके एक उसका साधक बन रहा है, जो पावर्स ले रहा है, तो उसका माइंडसेट कितना गंदा होगा। अब उसके पास जो लोग जाएंगे वो वैसे ही माइंडसेट के ले जाएंगे कि इसको मारना है, इसको बर्बाद करना है, इसके साथ ये करना है, उसका वो करना है, और बस वो अपने काम चलता रहता है, वो अपने करते रहते हैं। कोई भी चीज़ उसको देते रहते हैं, कहीं हड्डी दे देते हैं, कहीं कुछ दे देते हैं मुर्दे की। दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं और इतनी गंदी क्रियाएं होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कितने ही आधुनिक बन जाओ, वेस्टर्नाइज बन जाओ, ओवर एजुकेटेड बन जाओ, पर जो तंत्र साइंस है इसको कभी भी आप मिटा नहीं सकते। जो इसकी पावर है वो इतनी हाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग इलाज कराते रह जाते हैं मेडिकल, उसमें ठीक नहीं होते, कितना ही पैसा बहा देते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं अमेरिका तक होया है, इलाज करा के आए, ठीक नहीं हुए। जब नेगेटिविटी का इलाज हुआ तो वही ट्रीटमेंट लगने लग गया जिस ट्रीटमेंट के पे करोड़ों रुपए भाके भी। एक लेडी थी अमेरिका में, उन्होंने कैंसर का इलाज कराया था और कैंसर ठीक ही नहीं हो रहा था। नेगेटिविटी के कारण जो होता है ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं, इलाज नहीं लगने देती हैं चीज़ें। जब उनको प्रोटेक्शन पहनाई, रेगुलरली उनके घर में धुनी हुई, उनके उतारे हुए, वही ट्रीटमेंट इंडिया में ही लगना शुरू हो गया, उसी से फ़ायदा होने लग गया। अमेरिका का जो कहते हैं ना ट्रीटमेंट, वो तक फलदायी नहीं था और इंडिया के में भी हार चुकी थी वो, और वही उनको बेनिफिट देने लग गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी थी जिसने पूरी तरीके से जकड़ रखा था, ख़राब कर रखा था। मेडिकल ट्रीटमेंट भी जब ये चीज़ें लग पाती हैं, जब ये लग जाती है, चिपक जाती हैं, तो ये मेडिकल इलाज भी नहीं होने देती। मेडिकल बीमारी भी है, अगर आपको नेचुरली भी है
उसको भी ख़राब कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो बहुत लोग जो है, हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होएंगे। जो इसका भी सवाल था कि अगर आपके किसी भी परिजन की डेथ हो गई है आपके जन्मदिन वाले दिन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और जो लोग ऐसे हैं, पैदा हुए तो उनकी मदर की डेथ हो गई जन्म देने में, या फादर चले गए या माँ बाप चले गए, तो बहुत लोग सोसाइटी जीने नहीं देती कि अपनी माँ को खा गई या माँ बाप को खा गया, इस तरीके की वर्ड्स बोलते हैं। तो लोग, जो ह्यूमन नेचर है वो सबसे गंदा है, सबसे गंदे इंसान होते हैं इस दुनिया में, और मतलबी होते हैं, ताने मारते हैं, ये फितरत है। तो आप लोगों को उन लोगों की बातें सुन के अपने मन को छोटा नहीं करना। ईश्वर की क्या मर्जी है वो वही जानता है, भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मेन चीज़ है, आप खुद को प्रोटेक्ट करें। हो सकता है किसी ने नेगेटिविटी के कारण आपके पेरेंट्स के साथ कुछ गलत किया हो, जिसकी वजह से आपके, जब आप पैदा हुए तो आपकी मदर चली गई या फादर चले गए। तो ऐसे में आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, बहुत सजग रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए अपने रिश्तेदारों से, उन लोगों से जो आपके आसपास हैं, ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो। बहुत लोग पैसे के लिए ऐसा कर देते हैं, रिश्तेदार ऐसा कर देते हैं, क्राइम कर देते हैं। तो बहुत चीज़ें इसमें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके कारण ऐसा हुआ तो खुद को अशुभ या पनौती ना माने। ये कुदरत का काम है, या फिर जो लोग हमारे आजू बाजू होते हैं उनके द्वारा की हुई क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण भी ऐसा होता है। कई दफ़ा पास्ट लाइफ कर्मा भी ऐसा होता है। तो इतनी चीज़ें हैं कि आप उसका अगर विश्लेषण ढंग से करोगे, समझोगे, तभी आपको सही रीज़न पता लगेगा। तो एक ही उसमें मत सोचिए कि हाँ ये हो गया तो हम ये हैं, ऐसा मत सोचिए। भगवान का नाम लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और ख़ुद को प्रोटेक्टेड रखिए। हमारी धुनी घर में करते रहिए, प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए ताकि आपका बचाव हो, और अलर्ट रहिए हर उस इंसान से जो आपके साथ है, रिश्तेदार है, दोस्त है, पड़ोसी है। कोई भी ये क्रिया तो नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा खाने को दे रहे हैं जो खुद नहीं खा रहे। थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो अपने आप टोटकों से बचे रहेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो अपना प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ कहूँगा कि कल लास्ट डे है श्री यंत्र, अगर आपको ऑर्डर करना है उसके लिए। इसके बाद ये आपको अवेलेबल नहीं होगा। ये अभिमंत्रित श्री यंत्र जो आपको मिल रहा है ये कल तक ही अवेलेबल है। तो इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ मत कीजिए और तुरंत अपने लिए मंगवाइए, ताकि आपको इसका बेनिफिट पूरे साल मिल सके और उसके आगे भी मिल सके, और आपके घर में खुशियाँ आ सकें। और ये वास्तु दोष भी दूर करता है और आपको हर तरीके से ये फ़ायदा देगा। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।